10 लोग हैं, 10 किस्म के सवाल कर रहे हैं, कहाँ ले जाएं अपने आप को। फ़र्क नहीं पड़ा कि माँ बीमार है जी। वो 2018 में ही उसने एक चरसी लड़का था, उससे उसने शादी करी। तरह औलाद है तो अल्लाह ताला बे औलाद रखे। उसने अपनी माँ को घूर के देखा, फिर मुझे घूर के देखा। लेकिन औलाद हो कि इतना दर्द हो, ये मंजूर है। जब तुम सोशल मीडिया पर आ गई तो हिजाब का क्या मतलब। लेडीज़ पुलिस ने धक्का दे दिया तो उस पुलिस वाले का वीडियो बनाने लगी। अगर मैं वीडियो दिखा दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे क्या पता था, मैंने लगाया आम निकलेगा बबूर। समझाने से कोई मतलब नहीं है जी। वो वक्त निकल गया। जब घर में दो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं तो माँ बाप को देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनकी क्यूटनेस होती है, नॉटीनेस होती है। लेकिन अगर वही बच्चे घर से बाहर निकल जाएं और पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएं और पब्लिक के बीच आ जाएं किसी झगड़े को लेकर, तो सबसे बुरा माँ बाप को लगता है। और मैं बात कर रही हूँ अदनान के केस के बारे में, जिनके पिताजी हमारे साथ हैं और आज वो बातें करने वाले काफ़ी हर्ट हैं। तो नमस्ते अंकल। नमस्ते। सबसे पहले बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी मैं परसों शाम को डिस्चार्ज हुआ हूँ और अपने रिलेटिव के यहाँ पर हूँ इस वक्त फिलवक्त। मैं और मेरी मिसेस। मेरी मिसेस तो जो है वो ऑक्सीजन पे है। अच्छा जी। वो अभी भी हॉस्पिटल में है? नहीं, वो साथ में हमारे। जी। हम लोगों एक साथ आगे पीछे एडमिट हुए और एक ही साथ हम लोग डिस्चार्ज हुए। लेकिन वो विदाउट ऑक्सीजन वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वो हमको जो है रेंट पर वो क्या बोलते हैं उसको, सपोर्टर लेना पड़ा। हाँ, ओके। तो रिश्तेदार के यहाँ आप क्यों हैं? रिश्तेदार के यहाँ इसलिए कि अभी जवाब देना बड़ा मुश्किल है। जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, हाँ। 10 लोग हैं, 10 किस्म के सवाल कर रहे हैं, कहाँ ले जाएं अपने आप को। तो इफ़त के बारे में लोग बात कर रहे हैं, अदनान के बारे में लोग बात कर रहे हैं, बट मुझे सच में आप लोगों के बारे में जानना है कि क्या मेंटल स्टेटस है जब बच्चे घर में, मेरे भी 2 बच्चे हैं, जब आपस में लड़ते हैं ना तो दूर से बैठ के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बहन लड़ रहे हैं। लेकिन अब वही बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं और रोएं और माँ बाप को टीवी में दिखाई दे कि मेरे बच्चे लड़ रहे हैं और पुलिस स्टेशन जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो ये तो मेंटल स्टेटस, मतलब ऊपर से आप हॉस्पिटल में भी हैं। इट्स नॉट दैट कि आपकी नॉर्मल कंडीशन है। सो प्लीज मुझे अपने बारे में बताइए, आंटी के बारे में बताइए कि क्या है मेंटल स्टेटस। जितनी हमें दवाई की ज़रूरत, जितनी हमें दवाई की रिक्वायरमेंट थी, उससे मुझे लगता है कि दवाई की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ी है इस बुनियाद पर। वरना हम 1-2 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं अगर सब कुछ नॉर्मलाइज होता तो। जी। तो अभी किस तरह से देख रेख आपका, आंटी का? देख रेख अल्लाह का एहसान है। सादा खाना है, कुछ तेल मसाला नहीं है, क्योंकि शादी का प्रोग्राम था, उसमें हमने हुक्का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद में फिर वो वेलकम जूस वगैरह हमने काफ़ी पी लिया। हाँ। फिर भूख का एहसास हुआ तो एक रोटी हमने खाई जिसमें ईस्ट मिला होता है, जिसकी वजह से मेरा पेट में स्वेलिंग आ गई और पानी भर गया, उसको निकालना पड़ा। और यहाँ तक कि मैं उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा था, चक्कर आता था मुझे। और सेम कंडीशन मुझसे ज़्यादा ख़राब वालिदा अदनान की थी, क्योंकि वो लंग डिजीज़ से आज से नहीं, तकरीबन मेरा ख़्याल है कि उसको 15-18 साल का अरसा बीत गया इस बीमारी को लिए हुए। वो उसके दोनों 50% लंग्स डैमेज हैं। वो मेंटली डिस्टर्ब भी रहती थी, उसका भी ट्रीटमेंट चालू है, लंग्स का भी ट्रीटमेंट चालू है, प्लस उसको थायराइड भी है। तो उसकी एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई दोनों चालू है। शादी के बाद तो माहौल, मतलब शादी के दौरान और बाद वाला एक जो खुशियों का होता है माहौल, एक जो मट्टी हो गया मैम, बहू आती है घर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट सब एकदम मतलब बदल गया। बिल्कुल बदल गया, टोटली बदल गया। अंकल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कहानी शुरू होती है जब आप दोनों हॉस्पिटल में थे। जी। अगर जो दुनिया को पता, हाँ प्लीज आप बताइए। ये कहानी जब नहीं शुरू होती, ये कहानी शुरू होती है सन 2018 से। अच्छा। सन 2018 से सन 2018 से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी लड़की ने, जबकि अदनान बड़ा था, अदनान की पहले होनी चाहिए थी शादी, लेकिन उसे अपने कैरियर को बनाना था
तो वो स्ट्रगल में लगा हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल ये अब्दुल रहमान हमारा था, उसको बोलते हैं कि भाई वक्त से पहले तुम्हारे हिसाब से हम कर देंगे शादी। तो बोलता मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, कुछ कमाने लगूं तो शादी करूं। इसी तरीके से अदनान ने भी मुझसे कहा था कि अब्बा थोड़ा स्टेबल हो जाऊं। लेकिन जब वालदा अदनान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, सैन हॉस्पिटल हम ले गए। हम धारावी में रहते थे। अच्छा। इस बात से मुझे कतई गुरेज नहीं है कि मैं इस बात को बताऊं या छुपाऊं। मैं जहाँ पे मेरी पैदाइश रही मैं वेल क्वालिफाइड रहा। हाँ, मुझे अल्लाह का एहसान है कि मराठी भी अच्छी आती है, इंग्लिश भी मुझे अच्छी आती है। मैं कभी सऊदी नहीं गया, मुझे अरबी भी अच्छी आती है। मैं किताब का मुताला करने का बड़ा शौक़ रखता हूँ, ज़ौक़ रखता हूँ। अब रह गया सवाल ये कि सन 2018 में जब मेरी लड़की ने डिसीज़न लिया कि मुझे शादी करनी है, माँ एक तरफ गिरी हुई है, बीमार है, उसको उससे ये फ़र्क नहीं पड़ा कि माँ बीमार है जी। वो 2018 में ही उसने एक चरसी लड़का था, उससे उसने शादी करी। शादी करने के बाद उसके साथ ऐसी लाइफ गई कि वो बड़ी उसकी एक ज़िंदगी की पहली गलती थी जिसको हमने बारहा समझाने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन में मैं गया, साहू नगर पुलिस स्टेशन में मैंने ऑफिसर से बात की। मैं बोला मेरी लड़की वो बहाना ढूंढ रही थी, किसी न किसी बहाने से हमारा घर में इख्तिलाफ हो, भाइयों से, बाप से, माँ से। माँ तो बहरहाल वैसी कंडीशन में नहीं थी कि उससे उसका कुछ मौजू उठाया जाए। तो वो उस बहाने से वो झगड़ा करी घर में, और झगड़ा करने के बाद कंप्लेन के नाम से वो चली गई पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में उसने मेरे अब छोटे वाले लड़के अब्दुल रहमान का नाम लिया, फिर उसने अदनान का भी नाम वहाँ लिया। तो वहाँ पर एक ऑफिसर थे, उनका नाम था राठौड़ साहब। वो फिर 2 साल पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले वो पायधुनी पुलिस स्टेशन में थे। तो मैं उनके पास गया तो उनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। और दूसरा, मैं पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और हूँ अभी फ़िलवक्त। तो मैंने उनसे जाके बात की, तो वो हमारे अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने जब देखा बोला भाई 24 घंटा हो जाए तो फिर हम FIR आपकी लॉन्च करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ में। उन्होंने एक गाड़ी भेजी कि उस लड़की को ढूंढो। तो हमने अपने छोटे वाले लड़के को कहा भैया, मैं बोला वो जो लड़का है जिसके साथ, बोले अब्बा मुझे उसका घर मालूम है। मैं उसको गाड़ी में बिठाया और वहाँ उसके घर गया तो पता लगा जो उसकी सास थी वो ताला मार के कहीं आस पड़ोस में गई थी। और शाम का अंधेरा हो गया, लड़की जब नहीं आई तो एक माँ बाप को तो फिक्र इस बात की लाहक हो जाती है। तो हम परेशान हुए, और परेशान होने के बाद हम पुलिस वाले को ले गए। तो हमारी गाड़ी पुलिस के साथ दूर खड़ी थी। वो औरत आई और उसने दरवाजे को खोला और कपड़ा लेकर के बाहर बैठ गई धुलाई करने के लिए। तो हमारे साथ में लेडीज़ कांस्टेबल भी थी और जेंट्स कांस्टेबल भी था, पुलिस ऑफिसर भी था। तो फिर मैं उसके घर में बताया मेरे लड़के ने कि ये है, छोटे वाले लड़के ने बताया कि ये है। मैं उसके घर में उससे पूछा, बोले हमको नहीं मालूम, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। लखनऊ के पास एक ज़िला है अमेठी क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारी जाए पैदाइश बम्बई की है, हमारे वालिद की पैदाइश बम्बई की है, हमारे आबा व अजदाद मुंबई के हैं। और बस उसके घर में तलाशी हुई, तलाशी के बाद वो लड़की नहीं आई। फिर हम पुलिस स्टेशन से वापस वहाँ पर आए। उसकी सास को पुलिस वालों ने डाला गाड़ी में और पुलिस स्टेशन उसकी सास को लेके आ गए राठौड़ साहब के पास। राठौड़ साहब ने बोला उस लेडीज़ को कि किधर है वो लड़की, इफ़त कहाँ है। बोले वो रोने धोने लगी, बोले मुझे नहीं पता है। देखता हूँ कि 2-3 गाड़ी पर लोग आते हैं और मेरी लड़की उनकी गाड़ी पे पीछे बैठी हुई आती है और एक डॉक्यूमेंट वो टेबल पर रख देती है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ, तो शायद उसी दिन का वो पेपर था जब उसने कोर्ट मैरिज की थी। तो कोर्ट मैरिज का पेपर उसने रख दिया था। वो 18 साल की हुई ही थी कि उसने टेबल पे रख दिया। तो राठौड़ साहब ने बोला अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा लड़का बड़ा वाला आया अदनान, मैं उसके पैर पड़ा, मेरा अदनान उसके पैर पड़ा कि बेटा चलो ठीक है, अगर तुमको इसके साथ ज़िंदगी गुजारना है तो तुम्हारी को हम हंसी खुशी कर देंगे, लेकिन ये रिश्ता तुम ठीक नहीं कर रही हो। बहरहाल
वो मानी नहीं। फिर भी उस दरमियान जब अदनान 2018 में जब टिकटॉक चल रहा था तो इसका स्टार्टअप था, उरूज पे था, शुरुआत थी। फिर भी अदनान बोला अब्बा मैं शामिल नहीं होऊंगा, ये अपनी मर्ज़ी से कर रही है। तो लड़का हमारे पीछे पीछे घूमने वाला, मुझे पता है कि वो क्या है। तो कोई भी जानते बूझते जो है अपनी लड़की को एक अंधे कुएं में नहीं ढकेलेगा। बहरहाल वो उसके साथ राज़ी हो गई। तो अदनान ने पैसा दिया, बोला अब्बा इसकी शादी कर दो। तो मैंने उनकी बारात बुलाई और बारात बुला के मैंने खाने का इंतज़ाम किया, मंडप का इंतज़ाम किया, शादी किया। दोनों बच्चे शामिल नहीं हुए क्योंकि नाराज़ थे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये था कि भाई हम माँ बाप दोनों थे साथ में, तो हमारी तो लड़की, हमारी नज़र में तो लड़का और लड़की एक ही नज़र से। अगर हमने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को सेंट एंड्रूज में पढ़ाया, तो हमने अपनी लड़की को भी बैंड्रा हिल रोड पे ही सेंट जोसेफ में पढ़ाया। हम अपने बच्चों को बाई रिक्शा लेके जाते थे बांद्रा हिल रोड पर और वहाँ से हम पैदल आया करते थे। हमने कोई कसर नहीं छोड़ा और हमने बड़ी मशक्क़त की है। हाथ गाड़ी तक हमने खींचा है पट्टा लगाकर, जो आज बम्बई में लोग खींचते हैं। और ट्यूशन भी बढ़ाया हमने बच्चों को। मतलब अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल और जो दौर रहा वो काफ़ी लंबा सफ़र रहा हमारा। जी जी जी। तो इतना मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया और आज बच्चे क्या सिला दे रहे हैं? सिला बस वही है कि उस सिले के ऊपर क्या कहूँ मैं, कुछ लिखा है जी, तो उसको आपको सुना देता हूँ। कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। आई होप इफ़त और अदनान दोनों को ये चीज़ समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं, मेरा अदनान भी, जब मैं होटल का काम करता था तो मेरा बच्चा मेरे साथ बहुत मेहनत करता था। और अभी भी जब हमारा जिम चालू हुआ, हाँ, तो उसमें मैंने कोई काम ऐसा नहीं था जो मैंने किया नहीं। आप मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें हमारे अदनान ने कहा है कि मेरे अब्बा जो है मेरी बैकबोन है। बिल्कुल। मुझे काम, मैं मज़दूर घर का लड़का हूँ, मुझे काम करने में कोई शर्म नहीं है। मैंने हलाल की रोटी खिलाई थी, हराम की नहीं खिलाई थी। मेहनत करके, मशक्क़त करके हमने अपने बच्चों को तालीम दी थी। और हमने, बाप जो होता है वो एक अपने घर का सुतून होता है जिसके ऊपर पूरे घर का भार होता है जी। लेकिन अब उसके ऊपर जब छपरे हमने डाल दिए, घास फूस, और ये सोचा कि इसकी छांव में हम बैठेंगे जी, और थोड़ा से सुकून से खाएंगे जी, लेकिन उस छत की जो है घास फूस सब कहीं इधर से कहीं उधर से कहीं किधर से निकलती चली गई। कहीं से बारिश आने लगी, कहीं से धूप आने लगी, कहीं से ठंड आने लगी। बस इसी में ज़िंदगी का सफ़र गुजरता रहा और हम अपनी ज़िंदगी को किसी तरह सब्र और तहम्मुल के ज़रिए हम अपने आप को गुजारते रहे। अच्छा अंकल, ये हॉस्पिटल वाला एग्जैक्टली क्या हुआ था जो इफ़त ने कहा है कि वो उनको पता चला कि आप बीमार हैं, वो आपसे मिलने गई तो पता चला उनकी मम्मी भी बीमार हैं जी, और वहाँ पे अचानक से अदनान आए और पहले तो बहुत गुस्सा हुए, बहुत सारी गालियाँ दिए जो कि वो बोल नहीं सकती, इतनी ख़राब गालियाँ थी। एंड उसके बाद मार पिटाई शुरू की। इतना ही नहीं, बाहर भी जब वो लोग जा रहे थे तो अदनान ने मारा और उनके ससुर जी को भी मारा। तो ये उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। उसका जो स्टेटमेंट आया है जी, वो टोटली फॉल्स है, क्योंकि मैं था मौजूद वहाँ पर और हमारे एक दोस्त हैं सलमान जी, वो हमसे मिलने आए थे उरई से। अदनान की शादी भी अटेंड करनी थी उनको, तो वो आए थे और हमारे गांव की तरफ का एक लड़का था वो भी आया था, तो थोड़ा सा चाय वगैरह लाने के लिए वो मौजूद था जी। तो हॉस्पिटल के नीचे आकर के मुझे फ़ोन आता है उसके ससुर का कि हेलो कहाँ हो भाई। मैं बोला भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ और अभी हो सकता है, मैंने उनसे झूठ कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा जी, मैंने उनसे कहा कि अभी मेरा हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए या सुबह मॉर्निंग में हो जाए, तो मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपसे आके मुलाकात कर लूँगा जी। मुझे ये नहीं पता था कि ये आदमी इफ़त के साथ नीचे मौजूद है। और मैंने उसको ये भी बताया, मैं बोला कि देखो हमारी बिलिंग का मामला चालू है, हाँ, हमारे दोनों बच्चे यहाँ मौजूद हैं और घर में इतने दिन से काफ़ी इख्तिलाफ चल रहा है, हाँ, तो लिहाजा
यहाँ पर आप नहीं आए। जी। लेकिन बस थोड़े ही वक्त बीता और अदनान इफ़त और उसका ससुर आ गया। ससुर बैठ गया, इफ़त आई, अपनी माँ को देखी, उसके पास बैठ गई, रोने धोने लगी। फिर मेरे पास आके जैसे बैठी तो अब वो अदनान तो था गुस्से में। हाँ। वो आया, वो आने के बाद उसने अपनी माँ को घूर के देखा, फिर मुझे घूर के देखा। अब उसके दिमाग में ये चला कि शायद अम्मी अब्बा ने बुलाया होगा। ओके। लेकिन जबकि हमने बुलाया नहीं ना, हमारी औरत ने बुलाया। जी। तो फिर अब वो गुस्सा हुआ, गुस्सा हुआ, क्यों आई यहाँ पर, क्यों आई यहाँ पर, क्यों आई यहाँ पर। तो मेरी लड़की ने मोबाइल निकाला। हाँ। और उसकी बहुत बुरी आदत है, वो रिकॉर्डिंग करती है छोटी छोटी बातों को। ओह अच्छा। हाँ, तो मैंने उसके हाथ से मोबाइल को छीना। हाँ। और छीनने के बाद मैं बोला तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, तुम जाओ। हाँ। उसका ससुर तो बाहर निकल गया, ये लड़की जाने को तैयार नहीं। तो जाने को तैयार नहीं, बहरहाल किसी तरीके से मेरे हाथ में निडिल लगी हुई थी, मेरे पाइप में पूरा खून रिटर्न आ गया। मैं पकड़ लिया और उस सलमान जो था, जो उरई से आया हुआ था जी। वो भी बेचारा पकड़ लिया। किसी तरीके से उनको बाहर कर दिया। चूँकि मैं हॉस्पिटल का ड्रेस था जी। पहना हुआ, तो मुझे नीचे जाने का मामला तो कुछ बनता ही नहीं था, ना मुझे स्टाफ वहाँ का जाने देता। जी। बहरहाल वो लोग नीचे टैक्सी पकड़ के वो, अगर अदनान ने कुछ बोला होगा तो मेरी लड़की ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने माँ भी बाप से बहुत, ज़्यादा बच्चों को कौन जानता है। जी, मैं बता रहा हूँ 2018 से मैं परेशान हूँ। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अगर ऐसी औलाद है, अगर ऐसी लड़की है, तो मैं तो यही चाहूँगा मेरे रब्बुल आलमीन से कि अगर इस तरह औलाद है तो अल्लाह ताला बे औलाद रखे, वो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ एक दर्द है कि औलाद नहीं है, लेकिन औलाद हो कि इतना दर्द हो, ये मंजूर नहीं। तो मार पिटाई का कोई मुद्दा कोई ही कोई नहीं था। मुद्दा ही नहीं था वहाँ पर। और ये जो पिक्चर वायरल होने वाली जो बात चल रही है कि जी। अदनान आए और बोले कि कौन पिक्चर, वही सब पिक्चर वायरल कर रही है मेरे वाइफ की, मेरे फेस दिखा रही देखिए, है। ये ऐसा है कि वो जो लड़की ऐसा है जो अभी अदनान के निकाह में आई है, वो अदनान से रिश्ता होने से काफ़ी अरसा पहले, हाँ उसका नाम था रिद्धि, जी। वो कन्वर्ट कब हुई अदनान को भी पता नहीं, ना मुझे पता। वो उम्रा हमारी हमारे बच्चों की वालदा जा रही थी और क्या नाम है, अदनान जा रहा था। इफ़त को भी बोला कि अब्बा इसका भी पासपोर्ट बनवा दो, अपना भी पासपोर्ट बना लो, हम लोग सब साथ में जाएंगे। ये बॉन्डिंग भाई बहनों की बहुत अच्छी चल रही थी। और वो आयशा भी आती थी घर में, तो हमारे यहाँ पे दीनी प्रोग्राम भी होता था, तो उसको अच्छा लगता था, इस्लाम धर्म जो है उसको अच्छा लगता था। तो किसी ने उसको दबाव ये नहीं डाला कि तुम इस्लाम कबूल करो, ऐसा करो। अब वो इश्क है, इश्क अंधा होता है। कोई नई बात तो है नहीं, तो हाँ, करते हैं बस और अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ। हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई, मैं अपनी लड़की के लिए भी यही मांगता हूँ कि अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे और इनको भी खुश रखे। आप अपनी थाली में देखिए और ये अपनी थाली में देखे। ये ना हो कि तुम अपनी थाली देखते देखते दूसरे के खाने की थाली में आप कीचड़ डाल दें। जी। ये काम अच्छा नहीं है। जी जी जी। अच्छा, अदनान ने ना एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो पहले जो इफ़त की जो ससुर जी गई थी, दूसरी शादी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जी जी है जी, ना। जी जी। और अदनान ने ये कहा है उसमें कि हमने इनको मना किया था कि ये जो लड़के से आप शादी कर रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ना मानी। और काफ़ी डिमांड्स, 2 BHK घर का और भी दहेज वो का। ऐसा हुआ था जी। वो बात ऐसी थी कि ये जो मेरी लड़की है, इसने पहला डिसीज़न लिया, जी। उससे शादी इसकी जमी नहीं तो उससे खुला हो गया। अच्छा। खुला ले लिया गया, क्योंकि सारी ज़िंदगी मार पिटाई वाली ज़िंदगी हाँ कहाँ तक चलेगी। जी। तो उससे तो खुला हो गया। खुला होने के बाद में ये जो फिर ये लड़का, ये भी लड़की की पसंद, हाँ कोई अरेंज मैरिज नहीं है। जी ये मैंने देखा है कि इसने कहा कि हमारे माँ बाप की पसंद है, जी। जबकि उस लड़के के बारे में मुझे ये पता चला कि ये चमड़ी है। हाँ। ये लड़का चमड़ी है और एक जगह नहीं, कई जगह है, कई जगह है। तो ये बात अदनान को भी अपने सोर्स से पता चली। जी। हमारी ज़िंदगी धारावाहिक में बीती तो हम भी किसी को लड़की दे रहे हैं तो हमने उसके बारे में तहकीकात की तो हमको भी पता चला। हाँ
तो हमने कहा भाई कोई गरीब गुरबा लड़का देख करके जो अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि बकरे का गोश्त खिलाए, मुर्गा खिलाए, चटनी रोटी खिलाए, सुकून से खिलाए, सुकून की ज़िंदगी आप गुजारें। नहीं मेरे को उसी से करना है, उसी से करना है। अपनी माँ को बताया उसने, माँ को बताया, माँ उसकी मेरे को बोलती रही, अदनान के अब्बा देखो एक जगह छूटी है, अच्छा लड़का है, कुंवारा लड़का है, ऐसा है वैसा है, बात करो बात। तो एक आदमी था हमारा दोस्त था, तो मैं होजरी का कारखाना भी डाल चुका था जी टी शर्ट का, टी शर्ट गारमेंट का, राउंड नेक कॉलर पट्टी। तो इसके वालिद का भी वही काम था। तो अब मैं उसके चेहरे से तो जानता नहीं था। इफ़त का जो चचिया ससुर है वो रोड पे चना और अंडे बेचता था। अच्छा। और हम लोग जो है धारावी के ज़मींदार हैं। अच्छा जी। ओके। मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे अदनान खिलाएगा तो मैं 2 वक्त की रोटी खाऊंगा। मेरी होटल चलती है, मैं जो चाहे वहाँ खा सकता हूँ। यहाँ पे लोखंड वाला में एसी है, तो मेरे वहाँ धारावी के झोपड़े में भी एसी है। सही है, और क्या चाहिए। यहाँ पर अगर लैट्रिन बैठने वाला बना है तो वहाँ पर भी बना है। मेरे यहाँ पर अगर कम से कम 50 आदमी आ जाएं तो मैंने ठहराने का इंतज़ाम भी रखा है। और अगर खाने की बात आ जाए तो जो वो खाना चाहे वो हाजिर है उनके लिए, कोई पैसा पूछने वाला नहीं है। अच्छा अंकल, अदनान ने ये भी कहा था कि ये इनके ऊपर मतलब बैड कमेंट्स उनकी वाइफ के ऊपर या इनके पोस्ट वगैरह पे, और अदनान ने 1 साल पहले कुछ FIR भी कराई थी इन लोगों के अगेंस्ट, जो अभी तक चल रहा है। ये ऐसा है कि जब वो आयशा आती थी जी, तो ये उसके साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग थी, इफ़त की। अच्छा। हाँ, ये उसके साथ वो शॉपिंग कराती थी तो बराबर शॉपिंग करने जाती थी लिंकिंग रोड। अच्छा। तब तक वो अच्छी थी। हाँ किसी बात को लेकर के ये लोगों में क्या लेडीज़ में इख्तिलाफ हुआ पता नहीं चला। हाँ। और उसके बारे में जो उसने पिक अपनी उसको शेयर करी थी, कुछ अपना समझ के उसने शेयर किया था। दूसरी आईडी से, फेक आईडी से बना करके डालने लगी। तो मेरी मिसेस को तो यह मोबाइल चलाने भी नहीं आता, अगर मोबाइल में फ़ोन आ गया तो बोलती है देखो उठ नहीं रहा है, ऐसा करती है। टच स्क्रीन जब से आया हाँ, है जी। जब से टच स्क्रीन मोबाइल रहमत भी है जहमत भी है। तो वो मुझे बताई। तो अब ये किस मामले में हुआ, फिर उसने इनके खिलाफ़ कंप्लेन किया, फिर अदनान ने उसके खिलाफ़ जाहिर सी बात है उसका ज़िंदगी भर का साथ है, तो वो उसका सपोर्ट करेगा। तुम अपने घर वाली हो जाओगी, वो अपने घर वाली हो जाए। अभी जहाँ पर अदनान की शादी हुई है जिस जगह पे जी, वही हॉल अदनान ने इफ़त के लिए भी बुक किया था, खाने का भी सारा इंतज़ाम उसने किया था। ये दूसरी वाली शादी के दूसरी शादी के लिए। मतलब कि जब बहन नहीं मान रही है तो चलो आई एग्री। हाँ। मामू ने समझाया। बोले माबूद भाई ऐसा ऐसा है। मैं बोला ठीक है भाई, अच्छा है, हंसी खुशी चले जाए। अब वो दिन तारीख तो हमारे जो एक दोस्त थे, मैं जब वो उसके ससुर को मैं जानता नहीं था, तो मैंने 3,000 रुपये दे करके जो हमारे साथ में होजरी का काम करता था उसको मैं नेटिव प्लेस से मैंने यहाँ मुंबई बुलाया। मैं बोला भाई फला नाम का आदमी, इसको मैं नहीं जानता हूँ, इसको ले आओ हमारे पास जी, और हमारी लड़की का मामला है, कुछ बात करना है। तो उसको पकड़ के ले आया मेरे पास। आया मेरे पास, बातचीत किया, ठीक ठाक है, गोरा है, सब कुछ है। 1 बजे दोपहर तक मनहूस के जैसे सोता है। 1 बजे तक? हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा। हाँ। अभी मैं बीच में गया था, मैं धारावी में था। अभी बोलती है कि अब्बा जब नाराज़ हो जाते हैं तो धारावी चले जाते हैं। अरे भाई मेरा वहाँ पर मैं महीने का भाड़ा कलेक्ट करने जाता हूँ। मैं अभी प्लस्तर करते करते थक जाता हूँ, तो मैंने अभी पूरा रूम टाइल्स लगवा दिया सब। तो उसमें वक्त लगता है, डेली रूटीन अप डाउन नहीं करता मैं जी। मैं वहाँ रहता भी, मेरी होटल है, वहाँ से खाना भी आता है, चाहे पुलाव मंगाऊँ, चाहे बिरयानी मंगाऊँ, चाहे दाल गोश्त मंगाऊँ, चाहे तंदूरी मंगाऊँ, चाहे चपाती मंगाऊँ, चाहे पराठा मंगाऊँ। मेरी यही सब सारे मसले मसाइल हैं। और जब शादी की बातचीत हो गई तो ये दहेज वाला भी कोई मुद्दा है उसमें? हाँ, दहेज वाला मुद्दा ऐसा है कि इनका एक रिश्तेदार है इफ़त के ससुर का जी, वो किसी बिल्डर के यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन का काम देखता है। तो जब हम ओकलैंड पार्क में थे, सोनू सूद के घर के सामने जी, वहाँ पर बुलाने के बाद नहीं, लिंक गार्डन में बुलाया। बुलाने के बाद में
और इफ़त के ससुर लोग दूसरे गेट पे आए और ये जो आदमी आया ये इधर आया। तो वो दोनों आपस में ये लोगों ने क्या बातचीत की। अब वो सनटेक में एक घर लिया हुआ है, उसमें पे भी पैसे अच्छे खासे बाकी हैं, उसको भी देना है। तो दिन तारीख रखने की बात आई। तो दिन तारीख रखने की बात आई तो ये हुआ कि भाई शादी करना, बोले हाँ हाँ ठीक है करते हैं, अभी हमको ज़रा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, ठीक है कब तक का टाइम चाहिए? तो बोले मुझे थोड़ा अप्रैल तक का कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि एक लड़की जब हमारे घर से जाएगी तो जगह खाली होगी तो दूसरी आएगी। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं चलेगा कोई बात नहीं, जहाँ इतना बर्दाश्त किया थोड़े दिन और से बर्दाश्त हो जाएगा। अब वो हमारा लड़का जिम पर था, वो जो दलाल है इसका रिश्तेदार, उसको ले करके अदनान के पास जिम पे पहुंचा। जिम पे पहुंचने के बाद उसने 2 बेडरूम हैवी डिपॉजिट पे उसने मुंह खोल के मांग लिया। अच्छा। और अदनान जिम पे से आया, मुझे बोला अब्बा देखो कितने लालची लोग हैं, मैं मना कर रहा था, ये लालची लोग हैं अब्बा, अभी से आँख खुल जाए लड़की की तो अच्छा है, नहीं तो ये आगे जा कर के बेहतर नहीं होगा। मैं समझाया इसको। अच्छा मेरी लड़की मुझसे बोलती थी अब्बा मेरे को ऊपर वाला रूम दे दो, ट्यूशन पढ़ाऊँगी, अब्बा मेरे को ऑफिस वाला रूम दे दो, मैं उसमें ट्यूशन पढ़ाऊँगी। मेरी दुकान के सामने एक हलवा पराठा लगाने वाला है, रोड पे लगाता है, मैं उसको तो हटा नहीं पा रहा हूँ हॉकर्स को। जब मेरे फैमिली का मेंबर मेरे घर में घुस के बैठ जाएगा तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दीवानी दीवाना बना देती है। पॉसिबल ही नहीं, सिविल मैटर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने नहीं दिया, मेरी मर्जी है, उसका मालिक मुख्तार मैं हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे बना के नहीं दिया, मेरे बच्चे जो बनाए हैं। अब मेरी उम्र क्या बाकी है, मेरा तो एक पैर चिकनी मिट्टी पे है, दूसरा केले के छिलके पे, कब सड़क जाऊंगा पुण्य मुझे पता ही नहीं। तो दहेज का डिमांड हो गया। तो अभी क्या स्टेटस है अंकल? अब ये पुलिस चौकी बांगुर नगर पहुंच गई जी, मीडिया में हर जगह इंटरव्यूज दे रही हैं। आई थिंक कि पहली बार है जो अदनान की फैमिली से कोई बात कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप ये जो हुआ है इंसिडेंट जी, इसके पहले अगर आप देखेंगी तो आपको ये मालूम पड़ेगा, इसके जो यूट्यूब चैनल है इसका द हिजाबन, हिजाबन कहते हैं, हिजाब कहते हैं पर्दे को जी, इसने रखा है द हिजाबन। जब तुम सोशल मीडिया पर आ गई तो हिजाब का क्या मतलब? मैं खाना पकाने का शेफ़ हूँ, मुझे खाना बहुत अच्छा आता है बनाना। हमारे घर की लड़की, मैंने अपनी लड़की को बोला, मैं बोला बेटा यहाँ तुम कच्चा पक्का बना के दे दो, हम खा लेंगे, हमसे सीख लो। किसी दूसरे के घर में जाओगी तो वहाँ पे कच्चा पक्का नहीं चलेगा, लोग ताना देंगे तुमको नहीं हमको। बिल्कुल। तो तुम्हारा बाप शेफ था और तुमको क्या सिखाया? हाँ। तो मैं अपनी मेरी औरत को मैं बोलता था, मैं बोला अदनान की माँ इसके पैर में चरखी है, चरखी, ये एक जगह ठहरती नहीं है। 2018 वो जब हो गया उसका 1 साइड खुला नामा जी, खुला होने के बाद में ये मेरे साथ गांव गई, वहाँ जाने के बाद ये फैल गई, फिर बोले मुझे यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है। अब मैं वहाँ कैश पैसा ले गया था, मैं मोबाइल वाला ऑनलाइन नहीं करता हूँ। मैंने मेरे साले को बोला, मैं बोला भाई अभी कितना भरना है? बोला 18,000 रुपये, 1 लाख रुपये समथिंग कुछ भरना है। मैं बोला अभी 18,000 रुपये। मेरे साले को बोला, मैं बोला भाई तू 18,000 रुपये ऑनलाइन भर दे और ये 18,000 रुपये हमसे कैश ले ले। मैंने दे दिया कि मेरी लड़की जिसमें खुश है, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊँगा। खुश है, बच्चों की खुशी में माँ बाप आज भी ये साहूनगर पुलिस स्टेशन में जाती है। हाँ। वहाँ पर भी धतिंग लेडीज़ पुलिस ने धक्का दे दिया तो उस पुलिस वाले का वीडियो बनाने लगी, मैं ऐसा कर देंगे, देखो ये साहूनगर पुलिस स्टेशन है। सब जगह बोले मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, एमएससी कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, एमए कर रही हूँ, मैं किसी दिन एसपी बन के यहीं पुलिस स्टेशन में आऊँगी। सबको लंबी दे देती है। रोका किसने है भाई? हाँ, किसने ज़बान पे लगाम नहीं। जिस दिन बन के आओ उस दिन दिखा। हाँ। ये तो शान की बात होगी ना, अगर किसी की बेटी एसपी बने, डीएसपी बने, तो वो तो इससे ज्यादा गर्व क्या होगा? मैं तो सबसे पहले यही चाहूंगा कि तुम एसपी बन के आओ और सबसे पहले अपने माँ बाप को ही अंदर करो। तो आपकी क्या राय है? आप दोनों बच्चों को साथ में बिठा के कुछ सुलह कराना चाहते हैं? नहीं, सुलह का वक्त तो काफ़ी था हमारे पास, मगर समझाने से कोई मतलब नहीं है जी, वो वक्त निकल गया।
बट ऐसे झगड़ा कब तक चलेगा बच्चों के बीच? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अब इफ़त का चेहरा भी नहीं देखना है, ना मैं देखना चाहता हूँ, ना मेरी मिसेस देखना चाहती है, ना हमारे बच्चे देखना चाहते हैं। और अगर ये ज़्यादा कुछ करेगी तो मेरे पास बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं फिर मार्केट में लेके आ जाऊँगा, क्योंकि बेशरम के साथ बेशरम नहीं बनेंगे तो चलेगा नहीं। जी, आपने कुछ लिखा है मुझे ऐसा लगता है। जी, कुछ लोगों से नफ़रत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोचकर उनको मोहब्बत करना मुश्किल हो जाता है। इंसान इंसान को बदल देता है। जी जी, ये तो सीखा है मैंने भी। मैं तो ये भी जानता हूँ कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कसम न खाओ हमें मिटाने की, ठहर न जाएं कहीं गर्द से ज़माने की, और हमारी उनकी मोहब्बत में बस फ़र्क है इतना, उन्हें बिगड़ने की आदत है हमें मनाने की, सज़ा ये खूब मिले उनसे दिल लगाने की, वो क्या फिरे के नज़र फिर गई ज़माने की। सही है, सही है। चलिए अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो ये हर जगह मीडिया में चीज़ें जा रही थी, कम से कम आपने बात किया। जी जी जी। और अदनान नहीं, लेकिन अदनान का साइड आपने रखा कम से कम। अभी ये जो जैसा मुझे सिर्फ इसकी जो ये मीडिया में आ रही है जी, मुझे सिर्फ इसकी एक बात अच्छी लग रही है। जी, एक बात इसकी ये अच्छी लग रही है कि उर्दू बहुत अच्छा बोल रही है, जबकि ये वाइस वर्सा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, जिस तरीके से ये अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, जी, ये मर्दाना गाली देती है। मर्द भी गाली देने में शर्मा जाए। इसके शौहर ने मुझे फ़ोन करके एक रात को फ़ोन किया, मुझे बोला कि 4 आदमी आओ और इसको लेके जाओ। ये सेकंड। अच्छा, हाँ, मतलब वहाँ भी अनबन है। वहाँ भी अनबन है। तो आपको क्या लगता है मकसद क्या है ये सब करने का? मकसद ये है कि कुछ वही है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करो और काम खत्म करो, काइंड ऑफ, है ना? हाँ, समथिंग लाइक दैट। समथिंग लाइक दैट। चलिए अंकल, ठीक है, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और अपना जी, पक्ष जी। रखा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल ज़रूरी था। एक बिल्कुल तरफ की ज़रूरी सिर्फ बात जा रही थी, और मार पिटाई की बातें, और इतनी बुरी तरह मार पिटाई की बातें, वो शोभा नहीं देती है कायदे नहीं से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बताया ना कि अगर ये चीज़ें मार्केट में और ज़्यादा आई तो, क्योंकि ये सब हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंग्लिश में हमारे सामने बात करने में थोड़ा सा घबराते हैं। अच्छा, और मराठी में भी बात करने घबराते हैं। मैं बोलता हूँ की मराठी गोष्टी सांगायला पाहिजे, मराठी नाही येताना प्रयत्न करायला पाहिजे मराठी कसा सांगायचा। कोशिश करने वालों की हार हार नहीं नहीं होती हुई। जी, इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें डे बाय डे, 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो, जी, सब लिखा है मैंने। अच्छा, पूरा डॉक्यूमेंट करके रखा है आपने? जी जी जी। डॉक्यूमेंट क्या, मेरे पास वीडियोस भी हैं। अच्छा, अगर मैं वीडियो दिखा दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो आपको ही पहुंचेगा कि दोनों आपके बच्चे हैं। दुख तो है, लेकिन अब इससे ज़्यादा और दुख क्या होगा। हाँ, ये भी दुख है, और वो अब भी ये आपके। इससे ज़्यादा दुख क्या होगा कि अभी मैं धारावी में रहता था, बच्चे ने हमको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए हमको अपने साथ यहाँ मुनासिब समझा, और वो जो अलग रहने लगा, वो अलग इसलिए रहने लगा जी, कि घर के अंदर खलफशार ना हो। जी, नहीं, इतना पैसा किसी के पास फालतू नहीं पड़ा है कि वो अलग रहेगा। वो बोला या तो कंसंट्रेशन वो अपने काम पर दे, जी, या तो घरेलू मसले को सुलझाए। उठते बैठते सुबह शाम कोई ना कोई बात पे तकरार, मतलब नहीं है। आदमी कहीं से आ रहा है, उसका मिजाज क्या है, एक गिलास पानी, एक गिलास। अच्छी बॉन्डिंग थी भाइयों में भी, भाई बहनों में, लेकिन बस वही है कि अपने आप को मर्द साबित करना है। ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। नहीं, वो भी सही तरीके से करें, क्या करना, सही क्या गलत तरीके है? से करे, मगर माँ बाप की बात को माने। हाँ। अगर वो गुस्से में आया है और वो अपनी माँ को देख रहा है, मुझे देख रहा है, उसके माइंड में एक जा रहा है कि माँ बाप ने शायद बुलाया होगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम जाओ, तो उसका काम है चले जाना। बोल बोल, क्या बोलता है, बोल बोल बोल, अभी मोबाइल नहीं। ये कोई तरीका थोड़ी है। वो भी उस भाई ने जो इतना सपोर्ट किया है। हाँ,
जो मांगा। अभी दूसरी शादी हुई, जी एक हॉल हमने बुक किया था जहाँ इसके ससुराल वालों ने, खार मस्जिद में। जी मैं उसमें शादी नहीं करूँगी। मैं बोला अच्छा। फिर मैंने एसपी रोड पे मैंने शादी किया। वो क्या नाम था उसका, उस हॉल का क्या नाम, किलेदार। हाँ किलेदार में हमने हॉल बुक किया। 23 आइटम हमने रखा था खाने का, जिसमें भाई शामिल नहीं थे। जब भाई तुम्हारी शादी में नहीं हुए तो तुम उसकी शादी में शामिल नहीं, बात ख़त्म हो गई। अब उसकी शादी हुई तो इसको एकदम से अंगार रख गई। अब उसके घर वालों ने, उसके ससुराल वालों ने उसको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा कि देख, और उसको आगे वही लोग कर रहे हैं, ये तो कुछ कर, तो कुछ कर, तो कुछ कर, तो कुछ कर। अरे जो 1 बजे तक सोता है मनहूस के जैसे, उसको बोलो काम करे कि औरत कमा के लाएगी तब तो खाएगा बैठ के। ये सारा मीडिया कवरेज वगैरह जो हुआ है अदनान की शादी का, जो बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो शायद वो देख के लगा। अब अगर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप मेरी मैं कितना अपने बच्चे से नाराज़ हूँ या कितना मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उसकी शादी में, वो कव्वाली का प्रोग्राम था, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी डांस नहीं किया। मैंने डांस किया है। लड़की की शादी होती है तो बाप दुखी होता है, उसको मुस्कुराने का मौका तब मिलता है जब उसके लड़की की शादी होती है। सोचा था एक दरख्त लगाऊंगा और उसमें फल आएंगे और उसकी छांव में बैठ के उसके फल का आनंद लूँगा, उसका मज़ा लूँगा। मुझे क्या पता था मैंने लगाया आम निकलेगा बबूर। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आई होप कि ये सारे मसले बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो है माँ बाप की हेल्थ। जी। और जैसा आप आंटी की कंडीशन बता रहे हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जितना जल्दी सेहत याब करे, क्योंकि मैं ना लड़का हो या ना लड़की हो जी, मुझे मेरे रब पे भरोसा है। बिल्कुल, मुझे किसी पे भरोसा नहीं। बिल्कुल, उससे बड़ा कोई है भी नहीं, बस कोई नहीं है।